हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे, सभी बच्चों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम कर रहे थे जीपेट 2025 की प्रिपरेशन। तो आप अगर पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप सभी को पता है हमारा आज का पार्ट कौन सा होने वाला है, सीरीज का। और जो बच्चे न्यू हैं तो उनको बता दूं तो हमारी एक जीपेट सीरीज चल रही है। उसके अंदर हम जितना हो सके 80 डेज का हमने एक चैलेंज लिया है। इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके थ्योरी और उसके साथ साथ जो एमसीक्यूज हैं वो कवर होंगे, उतना हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ साथ आपको स्टडी करना होगा। तो चलिए, आज का हमारा 7th लेक्चर होने वाला है बच्चों। इसके अंदर बेसिकली हम स्टडी करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस के बारे में। बेसिकली फार्मास्यूटिक्स हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, तो इसमें फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। जो भी कैलकुलेशंस, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं, उनके बारे में इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले देखेंगे बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। बेसिक थोड़ा बहुत ओवरव्यू इसका जानना है, बाकी आगे हमारी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो आएगी। रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है? बेसिकली डायरेक्टली, इनडायरेक्टली प्रपोर्शंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रेशियोज एंड प्रपोर्शंस। तो इसमें देखिए, डायरेक्ट प्रपोर्शन, कुछ रिएक्शंस होती हैं जो मतलब इक्वेशंस होती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके साथ ही कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू परसेंटेज, बेसिकली परसेंटेज के अंदर ही जो रेशियो होते हैं उनका कन्वर्जन होता है। परसेंटेज कैलकुलेशन, बेसिकली परसेंटेज कैलकुलेशन के अंदर आती है हमारी जो वेट बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वेट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। इनका भी फॉर्मूला हम आगे आपको बताने वाले हैं कि कैसे वेट बाय वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन फॉर्मूला। आगे है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन कहां यूज होता है? बेसिकली यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ। क्यों मिलाया जाता है डिफरेंट स्ट्रेंथ के सॉल्यूशंस को? जिससे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मैच करे, डिजायर्ड स्ट्रेंथ मिल सके प्रोडक्ट की। तो ये होता है एलिगेशन मेथड। ये सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन है, बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन जो मेथड होता है उसका फॉर्मूला है C1V1 इक्वल्स टू C2V2। बहुत ही सिंपल है। C1V1 इक्वल्स टू C2V2। तो यहां पे C1 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है। V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम है। और C2 है फाइनल कंसंट्रेशन, V2 है फाइनल वॉल्यूम। तो बेसिकली ये पूछा जाएगा आपसे, ऑप्शन में ये चीज आएगी, तो आपको यही चीज याद रखनी है। इसका डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार इस पे क्वेश्चन रिपीट होता है। डोज कैलकुलेशन। जो चाइल्ड डोज होती है, बेसिकली एडल्ट डोज होती हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कुछ फॉर्मूलाज हैं उसके। तो डोज कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट फॉर्मूला है क्लार्क रूल। क्लार्क रूल से कैसे ड्रग का डोज कैलकुलेट किया जाता है? तो ये फॉर्मूला है उसके लिए, चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने के लिए। इसके है चाइल्ड डोज इक्वल्स टू एडल्ट डोज इनटू वेट इन केजी। जो बच्चे का वेट है वो केजी में होगा अपॉन 70। इससे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि चाइल्ड को कितनी डोज देनी है। कि एडल्ट डोज जैसे 500 mg एडल्ट डोज है और 10 किलो बच्चे का वेट है अपॉन 70, तो इसको इंटू करेंगे तो जितना अमाउंट आएगा वो डोज होगी चाइल्ड के लिए। यंग फॉर्मूला है चाइल्ड डोज इक्वल्स टू एडल्ट डोज इनटू यंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। देखिए डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बताया डोज को कैलकुलेट करने के लिए। तो यंग्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है एडल्ट डोज इनटू एज इन ईयर अपॉन एज। एज से निकाला जाता है ये, और ये वेट से प्लस 12 कर देंगे इसके अंदर। तो ये है यंग फॉर्मूला। बच्चों याद करना है इनको, कैसे भी करके याद कर लेना, आप तो रट लेना चाहिए। फ्राइड रूल्स इन्फेंट्स के लिए, बेसिकली चाइल्ड डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं? एडल्ट डोज इक्वल्स टू एज इन मंथ। बेसिकली जो इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए है एज इन मंथ अपॉन 150 से डिवाइड कर देंगे। ये है फ्राइड रूल। आगे चलिए, बॉडी सरफेस
एरिया के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं डोज को। तो बॉडी सरफेस एरिया के लिए भी एक फॉर्मूला है, इक्वल्स टू बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर अपॉन 1.73 इंटू एडल्ट डोज। ये फॉर्मूला है बॉडी सरफेस एरिया का यूज करके डोज को कैलकुलेट करना। अब बॉडी सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए भी फॉर्मूला है, हाइट कितनी है पेशेंट की और वेट कितना है अपॉन 3600, इसका डिवाइड करना है इसके अंदर, तो ये निकल के आ जाएगा बॉडी सरफेस एरिया। यहाँ पे इसको रखेंगे और डोज को कैलकुलेट कर लेंगे। आगे देखिए पेरेंटल डोजेज कैलकुलेशन, जो आईवी होती हैं उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उनका जो फ्लो रेट है बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल टाइम, कि कितना वॉल्यूम कितने टाइम में दिया गया है, तो इससे फ्लो रेट आइडेंटिफाई होगा। उसके अलावा ड्रॉप्स पर मिनट कैलकुलेशन, ड्रॉप्स को पर मिनट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम इनटू ड्रॉप पर फैक्टर अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है ड्रॉप पर मिनट को चेक करने का। चलिए आगे देखिए फार्मास्यूटिकल यूनिट कन्वर्जन, कुछ यूनिट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, वो पूछी जाती हैं बेसिकली, मतलब जो हमारी ड्रग्स बेसिकली एमजी ग्राम में आती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ यूनिट्स हैं, पुरानी यूनिट्स हैं जो यूज की जाती हैं। बेसिकली मेथड होता है मैट्रिक्स अपोथ कैरी एंड हाउस होल्ड सिस्टम होता है। बेसिकली उसमें देखिए 1 ग्रेन को हम कितना एमजी होता है, 64.8 एमजी होता है 1 ग्रेन के अंदर। ये पूछा जा सकता है बच्चों आपको 1 आउंस के अंदर कितना ग्राम होता है, 28.35 ग्राम होता है 1 आउंस के अंदर। 1 एलबी के अंदर कितना ग्राम होता है, 454 ग्राम्स। 1 गैलन के अंदर कितना एमएल होता है, 3785। ये कुछ वैल्यूज हैं, तो बच्चों आपको ये याद करनी है। अब देखिए जो टेम्परेचर कन्वर्जन होता है फारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फारेनहाइट, तो उसके लिए फॉर्मूला है सेल्सियस, फारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला है, सेल्सियस इज इक्वल्स टू फारेनहाइट, फारेनहाइट कितना टेम्परेचर -32 इंटू 5/9। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, कहीं भी अगर आपको ये चीज करनी हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं। सेल्सियस टू फारेनहाइट में कैसे, सेल्सियस इज इक्वल्स टू 9/5, थोड़ा सा चेंज होगा इसके अंदर, कुछ नहीं है इसमें, प्लस होगा, चेंजेस कुछ नहीं है बच्चों, प्लस होगा 32, 32 जो है प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है, ये इजीली निकल जाएगा। चलिए समझ में आ गया आपको। चलिए आइसोटोनिसिटी जो होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें बेसिकली जो फ्रीजिंग पॉइंट है डिप्रेशन मेथड है, उसमें जो 1% NaCl की इतनी पावर होती है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट को 0.576 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। इसमें फॉर्मूला है ई वैल्यू का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ड्रग की फ्रीजिंग पॉइंट कितना है अपॉन 0.567 डिग्री। इसके लिए सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ई मेथड, इसमें मतलब यूज टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ NaCl, कि किसी सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ NaCl चाहिएगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है बच्चों, देखिए बेसिकली कितना NaCl रिक्वायर्ड होगा, 0.9 इंटू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए उतना, और 0.9 से इनको इंटू कर देंगे, माइनस ई वैल्यू इंटू अमाउंट ऑफ ड्रग। ई वैल्यू यहां से निकल जाएगी, ये फॉर्मूला ई वैल्यू का है, यहां से ई वैल्यू मिल जाएगी, अमाउंट ऑफ ड्रग कितना है, इसके अकॉर्डिंग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, और फॉर्मूलाज भी हैं। फार्मास्यूटिकल पाउडर एंड मिक्सचर कैलकुलेशन, बेसिकली फार्मास्यूटिकल पाउडर्स कैसे बनाए जाते हैं, ट्राइचुरेशन या कम्युनिकेशन कैलकुलेशन बेसिकली इसके अंदर फॉलो होती है। तो इसके अंदर फर्स्ट देखिए जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है, यूज फॉर मिक्सिंग पोटेंट ड्रग विथ डाइल्यूएंट, बेसिकली जो पोटेंट ड्रग होते हैं उनको डाइल्यूएंट्स के साथ मिक्स करने के लिए डाइल्यूशन मेथड का यूज किया जाता है। मिक्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूएंट, मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग को इक्वल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूएंट के साथ मिक्स किया जाता है। देन एड इक्वल अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट प्रोग्रेसिवली, जितना अमाउंट रह गया उसको जल्दी से ऐड करेंगे। एलिकोट मेथड फॉर स्मॉल वेइंग, स्मॉल वेइंग के लिए एलिकोट मेथड का यूज किया जाता है।
यूज व्हेन वेइंग स्मॉल अमाउंट्स बियॉन्ड बैलेंस एक्यूरेसी के लिए। अब देखिए परसेंटेज स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, जो वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज स्ट्रेंथ है, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसमें सिंपल सा फंडा है, सोल्यूट और सॉल्यूशन के को डिवाइड करना है। तो वेट बाय वेट में क्या होगा कि वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर आ जाएगा और वेट ऑफ सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा। मतलब सोल्यूट हमेशा ऊपर रहेगा और सॉल्यूशन नीचे रहेगा। तो बस क्या है, फर्स्ट वेट है तो वेट ऊपर आ गया, वेट आगे है तो नीचे आ गया। यहाँ पे वेट ऊपर आ जाएगा, वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। इजीली लिख सकते हैं, आंख बंद करके भी आप ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट, ये चीज कॉमन है सभी के अंदर, बस ये चीज तो दी जाएगी आपको, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। इनटू 100 आपको करना है। तो ये हो गए परसेंटेज स्ट्रेंथ कैलकुलेशंस। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। बेसिकली इसमें जो मोलरिटी और मोलरिटी होती है ना, उनमें सिर्फ लीटर और किलोग्राम का डिफरेंस है। मतलब वो मोलरिटी के अंदर लीटर में आएगी वैल्यू और मोलरिटी के अंदर केजी में आएगी। तो देख लीजिए, मोलरिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सोल्यूट सॉल्यूशन। और मोलरिटी का है मोल्स ऑफ सोल्यूट किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यही फर्क है। नॉर्मेलिटी में देखिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आएगा इसके अंदर और नीचे आ जाएगा लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यह है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। चलिए आगे चलते हैं। आइडियल गैस लॉ, सभी बच्चे जानते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आइडियल गैस लॉ का जो फॉर्मूला इक्वेशन है वो है, आप सभी जानते हैं, यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल के, T है यहाँ पे टेम्परेचर। तो आइडियल गैस लॉ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हेनरी लॉ, S इक्वल्स टू KP, के यहाँ पे कांस्टेंट है, बाकी S गैस सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैस की सोल्युबिलिटी। यहाँ पे के हेनरी कांस्टेंट है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, बेसिकली एक फॉर्मूला है रेडियो एक्टिव डिके का, A इक्वल्स टू A0E, E का स्क्वायर आएगा माइनस में YT। ये बच्चों किसी कारणवश अरेंज नहीं हो पा रहा था, ये यहां पे आएगा E लेमडा T, ये ऊपर आएगा, इसे आप लिख लेना इस चीज को। A0 यहाँ पे इनिशियल एक्टिविटी है, A फाइनल एक्टिविटी है और लेमडा यहाँ पे डिके कांस्टेंट है और T टाइम है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला आप सभी जानते ही हैं, T हाफ इक्वल्स टू 0.693 लेमडा अपॉन T। पहले भी बताया मैंने बच्चों आपको, इसको याद कर लेना, पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो चांसेस बनते हैं। बफर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली हेंडरसन हैज प्लेस इक्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है बफर सॉल्यूशंस होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर्स को। तो pH इक्वल्स टू pKa फार्माकोकाइनेटिक्स प्लस लॉग ब्रैकेट A माइनस अपॉन HA, B प्लस यहाँ पे क्या होगा, बेस के लिए POH pKb प्लस लॉग और यहाँ पे B प्लस और BOH। ये फॉर्मूलाज याद करने हैं आपको, ज्यादा डीपली नहीं जाना है बच्चों, फॉर्मूला याद कर लो बस, फॉर्मूलाज डायरेक्टली पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो आज के लेक्चर में इस तरह ही, आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे बच्चों। तो मेरी यही बोलना चाहूंगा आपको कि जितना हम पढ़ा रहे हैं वो इनफ नहीं है आप सभी के लिए बच्चों, क्योंकि हम आपके 80 डेज के अकॉर्डिंग स्टडी करवा रहे हैं। कहीं आप सोचो सर आखिरी में आप बोल दो कि सर आपके लेक्चर से हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, तो बच्चा इससे नहीं हो पाएगा यारो, क्योंकि हम इंपोर्टेंट करवा रहे हैं। अब इंपोर्टेंट के साथ साथ आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मैं इंपोर्टेंट करवा रहा हूं, आप बाकी आप अपनी हेल्प से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपका डबल तैयारी हो रही है। अब मेरे साथ तैयारी करोगे तो आपको तो सिर्फ इंपोर्टेंट ही होगा। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन, देखिए ये तो है नहीं कि मेरे को पता है कि पेपर क्या आने वाला है, मैं तो अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको इंपोर्टेंट बता सकता हूं। बाकी ये नहीं कह सकता कि 100% गारंटी नहीं दे सकता बच्चों की ये क्वेश्चन आने वाला है,
कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता ये चीज। तो बस यही है, कुछ नहीं है, सिलेबस आपके पास होगा ही, नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां मिल जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक हम करवा रहे हैं ना, उसके अलावा जो टॉपिक रह रहे हैं वो आपको करने हैं। जो भी टॉपिक है सभी टॉपिक करने हैं। अगर आपको थ्योरी स्टडी नहीं हो रही है ना, तो उन टॉपिक के क्वेश्चन सर्च करो यूट्यूब के ऊपर और उनके क्वेश्चंस देखो, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा था, तो आप इजीली कवर कर दोगे। तो जो टॉपिक हम नहीं कवर करवा पा रहे हैं, उन टॉपिक्स के आप क्वेश्चन देखो और हमारे साथ साथ चलो। एक देखिए आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे, यही है कि आपको एक शेड्यूल मिल रहा है हमारे साथ साथ स्टडी करने का 80 डेज में, क्योंकि आप प्लान नहीं बना पाओगे इतना जल्दी कि मेरे को इतने जल्दी कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो हम जैसे अभी फार्मास्यूटिक्स हमारा चल रहा है, तो फार्मास्यूटिक्स के जो भी टॉपिक्स हमारे रह रहे हैं आपके पास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उन टॉपिक्स के एमसीक्यूज आप देख लीजिए, जिससे आपको ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। देन हम जो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसके साथ साथ आप और कर लेना, बाकी इसके क्वेश्चंस हम करवाएंगे आपको। तो बस आपको भी मेहनत करनी है, ये एक लेक्चर से आपकी जीपेट एग्जाम क्लियर नहीं होने वाली है बच्चों। तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, अच्छे से करनी पड़ेगी, कम से कम 5 to 6 आवर करनी पड़ेगी। इतना टाइम तो देना पड़ेगा आपको अगर ये सपना देखा है जीपेट का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, स्टडी करिए। धन्यवाद।